नमस्कार, मैं धड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर में हैं और कल उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को लगभग तय कर लिया। आज घोषणा होनी है, औपचारिक घोषणा होनी है, लेकिन कल पंकज चौधरी जो केंद्रीय मंत्री हैं और 7 बार के सांसद हैं, उन्होंने नामांकन किया और उसके बाद से 3 बजे के बाद किसी ने नामांकन नहीं किया, तो उनका निर्विरोध तय होना अब ये तय हो गया है। अब इसका ये कह लीजिए कि खुशी जो है वो पूरे प्रदेश में मनाई जा रही है। हमारे साथ भाजपा के मुस्लिम नेता इफ्तिकार हुसैन जी हैं, हज कमेटी के सदस्य हैं, इनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है इफ्तिकार जी और ढेर सारी बधाई नए प्रदेश अध्यक्ष की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत बधाई। 27 का चुनाव है और नए प्रदेश अध्यक्ष को आप लोगों ने तय कर लिया है, अब औपचारिक घोषणा बची है जी। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ जी। और लोग कह रहे हैं कि योगी जी के गढ़ में जी मोदी जी ने अपना आदमी फिट कर दिया। 27 का चुनाव कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अपना नया अध्यक्ष तैनात करना था आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के पहले, और संगठन के पर्व की कार्रवाई काफी दिनों से चल रही थी, जिसमें बूथ से लेकर के मंडल और फिर जिला का गठन होने के पश्चात अब प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन होना था। उसी की कड़ी में कल भारत सरकार के मंत्री महाराजगंज से 7 बार लोकसभा के सांसद रहे, आज भी वर्तमान में सांसद हैं, श्रीमान पंकज चौधरी जी को हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने अवसर दिया है। और पंकज चौधरी जी एक बहुत ही वरिष्ठ और सक्षम कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस वजह से उनको उत्तर प्रदेश की कमान पार्टी सौंपने जा रही है। कल उन्होंने औपचारिक रूप से नामांकन किया है, एक ही नामांकन हुआ है, उनका निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना तय है। अब जो वोट बैंक की राजनीति है उस पर आते हैं जी। कुर्मी समाज से आते हैं पंकज चौधरी जी। और 24 के चुनाव में लोग ये मान रहे थे कि कुर्मी समाज थोड़ा सा कट गया, जिसकी वजह से आप लोगों की सीटें कम आई। क्या पंकज चौधरी जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से कुर्मी समाज का वोट बैंक साथ पाएगी भाजपा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जातिवादी राजनीति नहीं करती है, लेकिन सामाजिक समीकरण और सामाजिक ताने बाने को कैसे साधना है और उसको किस प्रकार से उसका प्रबंधन करना है, इसकी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन की रचना करती है। और अभी आप देखेंगे कि जो हमारे निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और वो जाट समाज से। तो पार्टी ने हमेशा समाज के हर वर्ग को नेतृत्व का मौका दिया है और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो चूक हुई थी, जो कहीं कमी रह गई थी भारतीय जनता पार्टी के संगठन की योजना में, या जो भी कारण रहे भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो कम आई 24 में, उसके बाद पार्टी ने होमवर्क किया और काफी व्यापक मंथन करने के बाद माननीय पंकज चौधरी जी को प्रदेश की कमान दी गई है। हमारे यहाँ सभी वर्ग के लोगों को मौका मिलता है, आज भी मिला हुआ है और आगे भी पार्टी समय समय पर इस चीज को तय करती रहती है। जब मतलब इसकी बात हो रही है कि कुर्मी समाज की जी, और उसे वोट बैंक को साधने की भी, आपने कहा कि जात की राजनीति, सामाजिक समीकरण। एक सवाल है कि इसके पहले स्वतंत्र देव सिंह जी थे जी, प्रदेश अध्यक्ष रहे, अभी मंत्री हैं सरकार में, प्रदेश सरकार में योगी जी के करीबी माने जा रहे हैं जी। तो सरकार और संगठन का तालमेल तो देश में स्वतंत्र देव सिंह जी थे, उनके साथ भी बनाया जा सकता था। अब केंद्र से जो एक बात चल रही है कि वहां से ऊपर से भेजा गया प्रदेश अध्यक्ष और सरकार और संगठन दोनों अलग हो गई है। नहीं, देखिए, केंद्र से भेजा गया और सरकार और संगठन अलग है, ये नहीं कहा जा सकता। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ऑल इंडिया लेवल पर हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का अखिल भारतीय नेतृत्व है, माननीय अमित शाह जी, मोदी जी और जेपी नड्डा जी, माननीय BL संतोष जी, तो तय तो कहीं ना कहीं हमारे केंद्रीय नेतृत्व को ही करना रहता है प्रदेशों की हर गतिविधि को। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इसी शहर गोरखपुर के, माननीय पंकज चौधरी जी इसी शहर गोरखपुर के, पार्षद से लेके डिप्टी मेयर और फिर डिप्टी मेयर के बाद सीधे 1991 में लोकसभा के सांसद चुने गए महाराजगंज से, लेकिन रहने वाले वो गोरखपुर के। गोरखनाथ मंदिर से बमुश्किल 4-4.25 किलोमीटर की दूरी है उनके आवास की। तो दोनों मंत्री जी जिस आवास पे गए थे, जहां प्रधानमंत्री जी गए थे, इतनी पतली गली सकरा रास्ता है कि वहां पे 4 पहिया गाड़ी आसानी से नहीं पहुंच पाती। तो माननीय प्रधानमंत्री जी टहलते टहलते चले गए पंकज चौधरी जी के घर पर। तो महाराज जी, पंकज चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी, ये बिल्कुल सब एक है, ये अलग नहीं है कोई। समय समय पर जिम्मेदारी
अलग अलग तरीके से सबको दी जाती है। 60 साल से एबव उनकी एज है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त है। 7 बार लोकसभा में वो सांसद चुने गए हैं महाराजगंज से, और जमीनी कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ताओं से वो जुड़े हुए हैं। पूर्वांचल से प्रदेश अध्यक्ष बनना था। अभी आपने माननीय स्वतंत्र देव जी का नाम लिया, स्वतंत्र देव जी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रह चुके हैं। उसके बाद 2022 में महाराज जी की कैबिनेट में वो मिनिस्टर हैं। तो पार्टी अब उस समय उस क्षेत्र को मौका मिला था, अब इस समय इस क्षेत्र को। बीच में माननीय भूपेन्द्र चौधरी जी पश्चिम क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे थे। तो इस तरीके से पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 6 क्षेत्रों में जिस प्रकार से हमारे संगठन की रचना है, उसके अनुरूप सबको काम करने का अवसर देती है। और ऐसा कोई टकराव जैसी बात नहीं है। माननीय पंकज चौधरी जी, माननीय महाराज जी, सब लोग एक हैं। लोकसभा का चुनाव पंकज चौधरी जी जब जब महाराजगंज से लड़े, महाराज जी ने उनका प्रचार किया। महाराजगंज में चौक का एक बड़ा फार्म गोरखनाथ मंदिर का है, चौक में, महाराजगंज जिले में। तो कल तक तो एक थोड़े 89 तक महाराजगंज गोरखपुर जिले में ही था। 1989 में वो अलग जिला बना। तो महाराजगंज और गोरखपुर को अलग अलग मत देखिए। और श्रीमान पंकज चौधरी जी तो गोरखपुर के रहने वाले हैं। महाराजगंज में तो उन्होंने बहुत बाद में अब घर बनाया अपना, चूंकि वहीं उनको रह करके राजनीति करनी होती थी। गोरखपुर से जाने में दिक्कत थी, रात में वहीं अब वो रहते हैं, पूरा उनका एक आवास है, सारी व्यवस्था है। तो दोनों लोग गोरखपुर के ही हैं। एक सवाल मेरा है, अभी आपने फिर जब कहा ना कि सबको मौका मिलना चाहिए जी, आप अल्पसंख्यक समाज से आते हैं जी, एक हम इंटरव्यू पहले देख रहे थे अमित शाह जी का, जिन्होंने उनसे पूछा गया कि मुस्लिमों को मौका क्यों नहीं दिया जाता, क्यों नहीं प्रत्याशी बनाया जाता, उन्होंने कहा हम जिताऊ कैंडिडेट हो देते हैं। क्या भाजपा में ऐसा कोई मुसलमान नेता नहीं है कि जो जीत सके? क्योंकि अब चुनाव है और चुनाव में सबकी आवश्यकता है, क्योंकि जितना लोग बताते हैं कि समाज के सर्व समाज के लिए सबके विकास, सबके विकास की बात हो रही है, तो इस विकास में क्या भाजपा अपने अंदर जो नेता हैं मुस्लिम नेता उनको चेहरा नहीं बना सकते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और मुस्लिमों को वो टिकट नहीं देती है, यह बात सर्वथा गलत है। लेकिन मुस्लिम समाज में हमें यह देखना पड़ेगा कि वहां से यह आवाज कब निकल करके आती है कि अमुक आदमी को आप टिकट दीजिए, हम उसके पीछे खड़े हैं। हम लोग जब अपने समाज में काम करते हुए संगठन का जाते हैं तो हम नहीं पाते वो एटमॉस्फेयर, वो माहौल सकारात्मक कि जिससे हम चुनावी राजनीति में जाने की हिम्मत जुटा सकें। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल टिकट देगी मुसलमान को, मुसलमान नाम पे देगी, मुस्लिम क्षेत्र से देगी, लेकिन कुछ अपना बेस तो कोई दिखाए। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, कोई मुस्लिम नेता आकर के एक बार बताए प्रदेश नेतृत्व को कि साहब हम ये सीट हम चाहते हैं, अगर आप हमें यहाँ से लड़ा दें तो हम जीत जाएंगे। इफ्तिखार हुसैन कौन सी सीट पर चाहते हैं कि इनको लड़ा दिया जाए तो वो जीत जाएंगे? इफ्तिखार हुसैन संगठन के एक सिपाही हैं और संगठन सर्वोपरि है मेरे लिए। जहां जिस रूप में भेजेगा मैं वहां चला जाऊंगा। पार्टी हमें विधानसभा लड़ा दे, लोकसभा लड़ा दे, विधान परिषद लड़ा दे, नगर निगम लड़ा दे, प्रधानी लड़ा दे, जहां भेज दे। बूथ पे अभी हमको बूथ का अध्यक्ष बनाया है पार्टी ने इस गठन में। हमें जहां पार्टी भेज देगी हम वहां चले जाएंगे, हमें इसमें कोई गुरेज नहीं होगा। अब एक अंतिम सवाल आपसे, नए प्रदेश अध्यक्ष हैं और नया संगठन है, क्या लगता है कि कितना प्रभाव पड़ेगा 27 के चुनाव में इसका? इसका प्रभाव कल देखने को मिला लखनऊ में। मुझे लोगों ने बताया गोरखपुर और पूर्वांचल से बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक गए हुए हैं, जो खुशी और उत्साह से लबरेज। मुझे ये बताया गया है कि अमौसी से लेकर के वो पार्टी कार्यालय और हजरतगंज चौराहे तक रास्ता नहीं था चलने का, इतनी भीड़ थी केवल नॉमिनेशन में। हमने बहुत से अवसर देखे हैं, लेकिन कल का जो जिस प्रकार का मजमा था लखनऊ में, उत्साह था लोगों में, ऐसा उत्साह हम लोगों ने कभी पहले 20-25 साल में नहीं देखा। और देखिए आप, अभी जो सवाल आपने उठाया कि आगे चल करके दिल्ली और लखनऊ और संगठन में कैसे होगा काम, महाराज जी उनके प्रस्तावक नंबर 1 है। दोनों हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्तावक हैं। अन्य तमाम लोग हमारे सीनियर लीडर्स यूपी के और सेंट्रल के उनके प्रस्तावक हैं। यह क्लियर मैसेज है पार्टी का, सेंट्रल लीडरशिप का हमारे, कि उत्तर प्रदेश में कहीं कोई दो केंद्र नहीं है, कोई टकराव नहीं है, सब लोग एक हैं।
जिससे टकराव की बात सोची जा रही थी, विपक्ष की ये बात नैरेटिव सेट करने वाला था आने वाले समय में, उसको माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी ने ध्वस्त कर दिया है। विपक्ष के उस नैरेटिव को जो भविष्य में आने वाला था कि उत्तर प्रदेश में सत्ता का संघर्ष हो जाएगा और ऐसा वैसा दुष्प्रचार करता जो अभी, उसको पार्टी ने खत्म कर दिया है कल ही। हर्षोल्लास से हंसी खुशी के साथ सब लोगों ने खड़े होकर के माननीय पंकज चौधरी जी का नामांकन कराया है और आज उनके विधिवत घोषणा का कार्यक्रम है। लखनऊ में इस वक्त तैयारी चल रही है। अभी दोपहर बाद पीयूष गोयल जी उनके औपचारिक निर्वाचन की घोषणा कर देंगे और विधिवत वो प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लेंगे। चलिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ये थे धन्यवाद। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता इफ्तिखार हुसैन साहब, जिन्होंने बड़ी विवादी से अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि 27 का चुनाव नए संगठन और नए नेतृत्व के साथ लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। बाकी का देखना ये है कि नए प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में 27 में भाजपा क्या कमाल कर पाती है। आप बेधड़क खबर देखते रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।